अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन और मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का बहुत ही अहम दिन, यानी कि फोर्थ डे। और फोर्थ डे में यहाँ पर दोस्तों मैं ऐड करने जा रहा हूँ दो बड़ी खबरें। एक है दोस्तों एक नए ETF के हवाले से, यहाँ पर बिटवाइज वही कंपनी बार बार हमारे सामने आती है दोस्तों, जो हर टोकन के ETF को अप्लाई करने में पहल करती है। तो दोस्तों, अब की बार किसका यहाँ पर ETF अप्लाई हुआ है उसकी मैं आपको वक्त से बहुत पहले आगाही देने लगा हूँ, क्योंकि ये जिसका ETF अप्लाई हो रहा है इसका टोकन अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। सेकेंडली, यहाँ पर दोस्तों आपसे एक अहम तज्जिया दुनिया का शेयर किया जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पर 92,000 प्लस का हाई लगा दिया है। स्टिल यहाँ पर फियर और पैनिक क्यों देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, इससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, BTC का डोमिनेंस 0.10% इजाफे के साथ देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें 700 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ है, विच इज़ द गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन मार्केट यहाँ पर ड्रामेटिकली 90,000 प्लस आ ही गई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मिडनाइट के सेंटिमेंट से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अर्न किया होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आज के सेंटिमेंट्स और एक एक गुजरता हुआ पल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की खबरों के साथ जुड़ा है, और ट्रंप के मुंह से निकलने वाली एक एक स्टेटमेंट का यहाँ पर पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सारी जगहों पे एक ही चीज़ दोस्तों ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, मार्केट का हम रुख बाद में इख्तियार करेंगे, पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। 79,000 का बड़ा लो लगाने के बाद दोस्तों मार्केट अभी भी 92,000 पे वापस आ गई है, लेकिन जो कि बायर्स है, इन्वेस्टर जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर डाटा ट्रैक कर रहा है और सेंटिमेंट्स को ट्रैक करके बता रहा है कि मार्केट से अभी भी फियर का जो एलिमेंट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रीज़न ये है कि जो मार्केट ने स्लोट पकड़ी है वो है दोस्तों 78,000 से 92,000 के दरमियान, 78,000 से 92,000 के दरमियान मार्केट जो है यहाँ पर मुसलसल एक्सट्रीम फियर क्रिएट कर चुकी है। और क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हर चीज़ों को खबरों से जोड़ा जाता है, तो खबर अभी भी मार्केट में यही चल रही है कि ट्रंप किसी भी वक्त कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देके मार्केट को आप कर सकते हैं। ऐसे में कुछ व्यूअर की बातें देखने को आई हैं कि जी यहाँ पर मार्केट को जानबूझ के इस तरह वोलेटाइल किया जाता है। देखिए गाइस, कोई किसी के हाथ ज़बरदस्ती नहीं उठाता, उसके हाथों से ट्रेड नहीं लगवाता। किसी का दिल करता है, उसे लगता है कि ये एक गुड टाइम है, उसको लगता है कि सेंटीमेंट्स मैं मार्केट के समझ गया हूँ, तो ही वो इस मार्केट का रुख इख्तियार करता है। लिहाजा दोस्तों, कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप के डाटे के मुताबिक इस वक्त मार्केट में जो टर्बुलेंस है वो अब तक की सबसे ज़्यादा है। लास्ट टाइम मार्केट में जो टर्बुलेंस थी दोस्तों वो तकरीबन 60% थी। आज हम देख रहे हैं ये टर्बुलेंस तकरीबन 88% तक पहुंची है, जो आज तक का सबसे बड़ा हाई है। इसलिए कि ज़ाहिरी बात है यहाँ पर रेगुलरिटी, और वो भी US जैसी एक बड़ी कामयाब रियासत के बड़े रिजल्ट के इंतज़ार में दुनिया यहाँ पर वेट कर रही है। इट्स ऑब्वियस कि जब मार्केट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड कर ली गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ओनली बिटकॉइन, नन अदर, ठीक है जी, अगला कोई टोकन नहीं है। तो इसका ज़ाहिरी बात है फिर प्राइस लेवल हमें देखने को मिल सकता है हाई साइड की तरफ। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, यानी कि ट्रंप के बाद अगर कोई आता है तो वह एलोन मस्क हैं, माइकल सेलर हैं, एरिक हेज हैं, इनमें से किसी की भी कोई स्टेटमेंट मार्केट में अभी नहीं आ रही, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि अगर हमने वक्त से पहले कोई स्टेटमेंट दे दी तो कहीं हमारी ही यहाँ पर दोस्तों जो ऑडियंस है, जो उनके व्यूवर्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो यहाँ पे आपको भी दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी से मार्केट में चलना है, वोलेटिलिटी मस्ट रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस ETF की तरफ जिसकी बातें हो रही थी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बिटवाइज हमेशा अपना पहला कदम उठाता है और बाद में कोई और यहाँ पर जो कि है बड़ी कंपनियाँ ये काम करती हैं, जैसे कि ग्रे स्केल और ब्लैक रॉक वगैरह।
यहाँ पर दोस्तों एप्टस का ETF अप्लाई कर दिया गया है। 36 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है ये अब तक की। और आप जानते हैं कि एप्टस अपने आप में बेसिकली सोलाना किलर के नाम से पहचाना जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी को किल के नाम से आती है। Bitwas files a spot ETF application for the Aptos on March 5th. A layer 1 blockchain founded by two former Facebook employees once touted as a Solana killer. तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये बड़ी न्यूज़ है। ऑलरेडी यहाँ पर एप्टस जो है ये कल की बात है, ये 5.30 पे ट्रेड हो रहा था। इस खबर के आते ही ये 6.18 पे आया है और पिछले दिनों का इसका सबसे बड़ा हाई तकरीबन $16 का है। लिहाजा बिटवाइस ने दोस्तों S1 का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल करके जमा करवा दिया है। ये 5 मार्च की बात है दोस्तों। और अब इंडिकेटर ऑब्वियसली यही हो जाता है कि जी ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट बन जाएगी। सारी बात है आगे चल कर के अगर इसे वॉल स्ट्रीट में ऐड कर दिया जाता है डिफरेंट ETF को, तो एप्टोस को भी ऐड करने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं मिडनाइट के सवाल का आपको जवाब दे दूं। ऑडियंस से पूछा गया था कि क्या जो 7 मार्च के समिट की जो रिजल्ट आना है क्या वो हमें 6 के दरमियान देखने को मिल जाएगा या 7 को। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी ऑडियंस ने कहा कि 58% ऑडियंस ने कहा कि जी 6 मार्च को आ जाएगा और 42% ऑडियंस ने कहा कि ये जो रिजल्ट है ये 7 मार्च को ही आएगा। जो भी होगा 7 मार्च को ही रेगुलेशन आएगी। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन को यहीं पे अगले को शेयर कर दें। और क्वेश्चन है आज का जिसका आपने रिप्लाई ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि फियर रहेगी आज मार्केट में या एक्साइटमेंट। क्वेश्चन जो है मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, इसे पढ़ने के बाद आपने रिप्लाई ज़रूर करना है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि हम अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेव कर सकें। आगाज़ करते हैं XRP पे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने XRP को यहाँ पर 2.50 पे बाय कर रखा है। 2 टाइम XRP ने 2.55 का हाई दिया है, इससे ज़्यादा का हाई देखने को नहीं मिलता। वो दोस्त जो यहाँ पर एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम है। याद रखें कि अगर एक डिप आता है तो आपको 2.05 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नाउ BNB की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 582 एंड रेजिस्टेंस 596। BNB ने हमें सबसे बड़ा लो जो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 593 का, हाई रहा 612 का। तो जिन्होंने 582 को टारगेट किया था, एक $9 के गैप से एक एंट्री दोस्तों यहाँ पर हमें मिलती है क्योंकि BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा $28 से $32 के दरमियान रहती है। तो एक मरतबा फिर से BNB 600 प्लस होकर अब तेजी से रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर इसकी मेजर सपोर्ट $600 रहेगी। अगर ये ब्रेक होती है तो हम 3 से 5 का नॉर्मल लो देखेंगे। और इसकी अगर आप रेगुलर सपोर्ट देखें जहाँ पर मार्केट इसकी वर्क कर रही है तो वो 585 की है। मैक्स रेजिस्टेंस 612। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी मेजर सपोर्ट है 140 की और रेजिस्टेंस 146.30। यहाँ पर सोलाना ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो 144 का है गाइस और हाई रहा 150.60 का। तकरीबन ये $6 की ट्रेड थी। और अब कंडीशनली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सोलाना अपनी सपोर्ट बना रहा है कॉन्टिन्यूसली 144.80 को। आप इसे 145 कंसीडर कर सकते हैं। मैक्स रेजिस्टेंस हमें 152.50 तक देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब आते हैं डोज कॉइन पे। हमारी डोज कॉइन की मिडनाइट की जो एंट्री जोन थी वो वहीं पे खड़ी थी 0.2020। आपने मेरे मुंह से ये वर्ड बहुत दफ़ा सुना होगा। लिहाजा 0.2020 से हमारा एग्जिट टारगेट था 0.2065 का। तो यहाँ पर डोज ने हमें जो हाई दिया है दोस्तों वो है 0.2201 का। ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड रही दोस्तों। नेक्स्ट 12 और के लिए डोज के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। यहाँ पर इसकी जो अभी की सपोर्ट है दोस्तों वो है 0.2120 की। ठीक है जी, 0.2120 में फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये अगले 45 मिनट में इसे कंटिन्यू नहीं करता तो आपको 0.2050 का दोबारा में लो देखने को मिलेगा। पाई को मार्केट की कंडीशन के मुताबिक अभी हम इग्नोर रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लिंक कॉइन पे। ठीक है, आपको बताया गया था कि लिंक में हमारी जो एंट्री है वो 16.25 रहेगी। ये रेजिस्टेंस हमें मिलती है तो ये हाई हमें देगा 16.55 का। यहाँ पर लिंक ने दोस्तों 17.40 का बड़ा हाई दिया। हमारी ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर चेन लिंक की मेजर सपोर्ट है $17 की। ठीक है, और सेव जोन है 17.35 की। सपोज ये बहुत इजी है, मैं चाहता हूँ कि आप तक बात पहुँचे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इसका बढ़ा है। देखें, सपोज अगर वक्ती तौर के लिए मार्केट में मैनिपुलेशन आती है तो $17 ब्रेक होते ही ये आपको 15 से 25 सेंट का लो देगा। ठीक है, और अगर ये 17.35 को कंटिन्यू कर जाता है तो नेक्स्ट हाई है 17.65 से 17.75 के दरमियान। अब आते हैं दोस्तों सुई टोकन की तरफ। 2.45 हमारा अगेन यूटिलाइज एरिया था।
आपने देखा कि सुई ने अगर लेट्स सपोज हमें 2.45 से 2.53 की रेजिस्टेंस दी है तो एक हमारी इसमें हुई एंट्री और सुई हाई दे चुका है अभी हमें 2.72 का, तकरीबन यहाँ पर 20 सेंट की सुई में दोबारा ट्रेड मिली है। सुई की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 2.52 की। बीजीपी कॉइन दोस्तों इस मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा अलर्ट हमें दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि बीजीपी का वॉल्यूम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ ये 4.90 पे था और अभी ये 5.58 पे है। तो करंट सिचुएशन में हम दोस्तों बीजीपी से एक अच्छी अर्निंग करके आए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीजीपी की मेजर सपोर्ट 4.50 से 4.55 है और मैक्स रेजिस्टेंस हम 4.80 तक देख सकते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे हम दोस्तों यूनी स्वैप की। यूनी स्वैप हमारे टारगेट के मुताबिक दोस्तों वर्क नहीं कर सका। हमारी सपोर्ट जोन थी 7.10 और ये मिडनाइट से लेकर अब तक मुसलसल पंप हो रहा है। मौजूदा मार्केट में दोस्तों यूनिस्वैप ने अपना एक नया हाई यहाँ पर सेट किया है 7.73 का। ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद 7.50 से आगे की अपनी रेजिस्टेंस बना सका है। तो दोस्तों नेक्स्ट 45 मिनट बहुत ही ज़्यादा अहम है। जहाँ पर यूनिस्वैप ने 7.50 को ब्रेक किया, आप 15 से 18 सेंट का एक नया लो देख सकते हैं और ये लो और ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगा अगर इसने नेक्स्ट 10 मिनट में मज़ीद रिकवरी ना की। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर नियर में व्यूवर्स की डिमांड थी कि नियर को एनालिसिस में ऐड किया जाए। दोस्तों यहाँ पर नियर की रिकवरी तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त नियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड के लिए रह गया है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अभी मौजूदा मार्केट में सपोर्ट के नज़रिए से इस टोकन से आप दूर रहें। कल कुछ व्यूवर ने 5070 पे बाय किया था पेपे, आज सुबह हाई रहा पेपे का दोस्तों यहाँ पे 5072.50 का। मैं समझता हूँ ये आपका एक अच्छा एग्जिट रहा। नेक्स्ट 12 वॉर के लिए आप 5068 को टारगेट करेंगे और जिनके पास पहले से ही 5068 की बाइंग मौजूद है वो यहाँ पर सिर्फ मार्केट को वॉच कर सकते हैं और एनालिसिस करें। यहाँ पर दोस्तों मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा बिट टाओ को, टेंसलर को, ठीक है जी। मिडनाइट में आपको बताया गया था कि इसकी सपोर्ट है 275 और मैक्स रेजिस्टेंस 330, ठीक है। तो यहाँ पर टाओ ने दोस्तों हमें जो मैक्स हाई दिया है वो है 311 का। 305 प्लस तो है ये, लेकिन याद रखिएगा कि 300 का इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अगर 300 को यहाँ पर ब्रेक करता है दोस्तों तो $5 to $8 का एक नॉर्मल सा आप इसके प्राइस में लो देखेंगे। तो गाइज आप बढ़ते हैं जल्दी से बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों मिडनाइट में हम 89,675 पे थे। आपको बताया गया था कि जब तक मार्केट 92,500 तक नहीं जाती और 45 मिनट तक रेजिस्टेंस नहीं देती ये सेफ नहीं होगी। लिहाजा इसने 92,794 का एक क्विक हाई दिया है और तब से लेकर अब तक मार्केट इसकी रिवर्सल हो रही है। याद रखिएगा कि जो रियल पोटेंशियल है वो बिटकॉइन में अभी भी देखने को नहीं मिल रही, जिसके आ जाने के बाद मार्केट स्टक कर जाती है और अपने जो लेवल्स होती है उस पर रेजिस्टेंस देती है। तो गाइज आज तीसरा दिन है, बीटीसी पंप तो कर रहा है लेकिन लॉन्ग शेडोज के साथ। अपर लॉन्ग शेडोज भी हैं, डाउन शेडोज भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैक एंड के ऊपर दो कैंडल्स हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग है और एक बिरिश इंगल्फिंग। लिहाजा गाइज यहाँ पर मार्केट अपनी वीकर जोन पे खड़ी है। करंट प्लस 90,000 के हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि अब हमने 90,000 के हिसाब से अपने आप को देखना है, 88 के हिसाब से नहीं। ओके, तो गाइस सेफ जोन अभी भी मार्केट की होगी 92,500 से 92,900, 92,500 टू 92,900। इसकी 45 मिनट की रेजिस्टेंस आफ्टर द सेकंड ट्रेडिंग सेशन मार्केट को अचानक 1500-2000 का हाई दे सकती है। मिनिमम भी हम हाई कहें तो 700 से 1000 का। अच्छा, अब वापस आते हैं। वीकर जोन है दोस्तों इस वक्त मार्केट की 90,600, 90,600 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज मार्केट को बुरी तरह यहां पर करेगा रिवर्सल और मार्केट यहां पर हो सकती है वीक। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं दोस्तों, ऑब्वियसली आपको सेफ जोन में आने का वेट करना होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद रह जाते हैं दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट और बीटीसी की कैपिटलाइजेशन और तीसरे नंबर पे न्यूज़। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों सोलाना, BNB, पोल्काडॉट और यूनिस्वैप। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने यहाँ पर 2050 पे इथेरियम को स्टेप बाय स्टेप बाय किया, यानी कि जब ये 2500 से ब्रेक होना शुरू हुआ। वो दोस्त जिन्होंने भी हमारे इस फार्मूले पे अमल किया वो इस वक्त इथेरियम को लेकर अच्छी प्रॉफिट में है। बात कर रहा हूँ मैं स्पॉट ट्रेडर की। तो दोस्तों 3 दिन से यहाँ पर इथेरियम भी पंप है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन भी इथेरियम करते कराते 2300 तक वापस आया है। इसने हमें मैक्स हाइट 2319 का दिया है। चलें दोस्तों मिडनाइट की तरफ चलते हैं। हम मिडनाइट में 2207 पे थे, 2207 पे।
आपने अगर कंपैरिजन करना हो हमारे एनालिसिस का तो आप बायडिफाई एक्सचेंज और बिटगेट एक्सचेंज पे जाके अपने एनालिसिस को चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक्यूरेसी फॉलो करनी है। 2210 से दिन का आगाज हुआ दोस्तों, और आपको बताया गया था कि 2210 से 2235 से 2245 के दरमियान मार्केट का दिन का आगाज मार्केट को आसानी से 2280 तक लेके जाएगा। तो गाइस हमने फाइनली 2319 का हाई देखा, मार्केट इस वक्त 2300 को ब्रेक कर चुकी है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, इसके लिए आपको इवनिंग का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज एक्यूरेसी को आप फॉलो करें बायडिफाई पे और बिटगेट पे, क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा बाद में चर्चा होता है कमेंट सेक्शन में जी कि ये लेवल अचीव नहीं हुआ, वो लेवल अचीव नहीं हुआ। तो गाइस मैं जो एक्यूरेसी आपको बता रहा हूँ आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 2300 ज़्यादा देर तक अगर ब्रेक रह जाता है, मान लें 1 और तक मजीद, तो आप 2270 2265 का एक नॉर्मल लो देख सकते हैं। रिकवरी के लिए आप हमें दोस्तों 2335 2340 की रेजिस्टेंस चाहिए, और आप देख सकते हैं 2380 से 2390 का एक वक्ती हाई। खैर मार्केट के यहाँ पर एनालिसिस उतने ही फास्ट हैं जितना मार्केट का यहाँ पर तजिया, और बहुत से व्यूवर्स का कहना है कि इथीरियम यहाँ पर अचानक उभर सकता है क्योंकि इथीरियम बहुत ज़्यादा लो पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस आपके तजिए को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP कोर LDO। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।